क्या सदन में आपने अलाउ कर दी है? नहीं, कोई मान्य सदस्य को कोई भी सर टीएमसी के सांसद पी रहे हैं सर टीएमसी के सांसद सर कई दिनों से लगातार बैठ के पी रहे हैं सर। कोई भी मान्य टीएमसी के सांसद पी रहे हैं सर चेक नहीं सर, आप चेक करवाइए सर। एक मिनट व्यवस्था दे रहा हूं। सर सदन में अगर सिगरेट पीना अलाउ कर दिया है, एक मिनट। हम क्यों कहेंगे, ये देखना जिसका काम है वो देखेंगे। लेकिन आपकी पार्टी के सांसदों पर आरोप लग रहा है। हम फिर बोल रहे हैं, देखिए तृणमूल, वो आपको पता होगा 2021 पे अब की बार 200 पार बोल के मोदी बाबू हार गए, तो वो गुस्सा अभी तक नहीं गए। क्या किया जाएगा? पैसा बंद, खाना बंद, नौकरी बंद, सब कुछ बंद, और उसके साथ साथ मंत्री लोगों ने सदन में आके असत्य भाषण भी बोलने लगा। बहुत अनफॉर्चुनेट है। इस शोर शराबे के बीच कांग्रेस एक और मुद्दे पर घिर चुकी है। संसद के शीतकालीन सत्र के बीच में ही राहुल गांधी 15 से 20 दिसंबर तक जर्मनी की यात्रा पर जा रहे हैं। बीजेपी फिर से राहुल गांधी को नॉन सीरियस कह रही है। संसद का सत्र हो या फिर देश में कहीं चुनाव हो, ऐसे कई मौकों पर राहुल गांधी विदेश में छुट्टी मनाते नजर आए हैं। ममता बनर्जी और अखिलेश यादव की पार्टी राहुल गांधी पर सवाल भी उठा चुकी हैं। हालांकि कांग्रेस सफाई दे रही है कि राहुल गांधी का जर्मनी दौरा पहले से ही तय था। वैसे राहुल गांधी और विपक्षी नेता अडानी अंबानी के नाम पर मोदी सरकार पर हमलावर होते हैं, लेकिन ये तस्वीर देखिए कल रात की। शरद पवार के घर प्री बर्थडे पार्टी का आयोजन हुआ, जिसमें राहुल गांधी भी थे, प्रियंका गांधी भी और बिजनेसमैन गौतम अडानी भी। अब मुझे इसमें कोई गलत चीज नहीं नजर आती, लेकिन इतना बतंगड़ किस लिए भाई? क्यों इतना हल्ला? इस बीच आज 6 राज्यों में चल रहे एसआईआर अभियान की तारीख बढ़ा दी गई। यूपी में अब 31 दिसंबर तक डेडलाइन है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार में 23 दिसंबर, तो गुजरात में, तमिलनाडु में 19 दिसंबर तक एसआईआर प्रक्रिया आगे चलेगी। यूपी में 2 करोड़ 90 लाख लोगों के फॉर्म जमा होने बाकी है। वैलिड वोटर कोई छूट ना जाए, इसलिए एसआईआर की डेडलाइन को बढ़ाया गया है। लेकिन दूसरी तरफ एसआईआर के नाम पर भ्रम फैलाए जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने एसआईआर को बैकडोर से एनआरसी बता दिया और फिर एसआईआर को जाति से जोड़ते हुए आरक्षण खत्म करने की साजिश तक बता दी। सुनिए अखिलेश यादव का ये बयान। कोई घुसपैठी नहीं है। अगर घुसपैठी है तो उन्हें सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर घुसपैठी 11 साल के बाद ढूंढ रहे हो आप, तभी मैंने कहा ये एसआईआर नहीं है, एनआरसी है। एसआईआर के बहाने एनआरसी कर रहे हैं। अभी उनको निकाल लें, बाद में हमें पीडीए वालों को निकाल देंगे। पीडीए वाले भी याद रखें, जब वोट नहीं बनेगा तो आपका राशन कार्ड गया, फिर आरक्षण छीन लेंगे। ऐसे में पब्लिक पूछ रही है सवाल नंबर 1, पहले आरोप लगाओ फिर जवाब सुनने से पहले भाग जाओ। मोदी विरोधियों के लिए ये कैसी संसदीय प्रणाली है? सवाल नंबर 2, कभी बैन ई सिगरेट का इस्तेमाल, कभी कुत्ता लेकर संसद पहुंचना, संसद की मर्यादा को कौन गिरा रहा है? सवाल नंबर 3, संसद सत्र के बीच में राहुल गांधी का विदेश दौरा, क्या एलओपी राहुल गांधी पर पार्ट टाइम पॉलिटिशियन का आरोप सही है? और सवाल नंबर 4, एसआईआर से वोटर लिस्ट में पारदर्शिता, तो फिर आरक्षण छीन लेंगे वाला प्रोपेगेंडा क्यों फैलाया जा रहा है? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी जी हमारे साथ स्टूडियो में, तहसीन पूनावाला जी कांग्रेस के सपोर्टर मेरे साथ स्टूडियो में हैं, प्रियंका भारती जी राष्ट्रीय प्रवक्ता है आरजेडी की, फैजान खिदवाई साहब राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार भी आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तहसीन पूनावाला जी, मैं आपसे पूछूंगी, इतना बवंडर खड़ा किया, इतने इल्जाम, इतने आरोप लगाए कि भाई एसआईआर ये है वो है, फिर भाग क्यों गए सुनते? और राहुल गांधी ने तो कल जब गृह मंत्री जवाब दे रहे थे तो उन्हें चैलेंज भी किया था और गृह मंत्री ने कहा भी था कि मैं मध्य रात्रि तक बैठने को तैयार हूं, मेरा भाषण पूरा होने के बाद आपके कोई सवाल रह गए हो मैं यहां बैठूंगा, आप पूछते जाइए, मैं जवाब देता जाऊंगा। भाग क्यों गए? ना सिर्फ संसद से भाग गए लोग, तो अब कह रहे हैं कि भाई पूरे सत्र से ही भाग रहे हैं।
15 से 20 जर्मनी में रहेंगे। एसआईआर की प्रॉब्लम यहां पर है या जर्मनी में? यहां की तकलीफों के लिए कोई उपाय ढूंढना है या जर्मनी के लिए? सवाल आज पब्लिक का यही है। नमस्कार नाविका जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूं। जब मैं आपके शो में आ रहा था, मुझे आपके गेस्ट कोऑर्डिनेटर ने बताया आज का विषय क्या, और उस विषय पे मुझे बोलने की उसने बात रखी। लेकिन अगर मैं आपके शो पर आकर किसी अन्य विषय पे बोलना शुरू कर दूं, मान लो किसी और आसिम मुनीर, पाकिस्तान, किसी और विषय पे, बांग्लादेश पर, तो आप भी मुझे कहेगी कि विषय पे बात कीजिए या तो आप छोड़ दीजिए। जिस विषय पर माननीय गृह मंत्री जी को घेरा है, इतना माननीय गृह मंत्री जी परेशान हो गए, इतने परेशान हो गए कि उनके मुंह से अशब्द निकल गया। वो शब्द जिसका मैं यहां पर प्रयोग नहीं कर सकता, वो शब्द उनके मुंह से निकल गया। इतने वो बेचारे गृह मंत्री साहब जवाब नहीं दे पाए। तो फिर उसके बाद क्या बात सुने, टॉपिक किस चीज पे बात, वो इंग्लिश में एक मुहावरा है, इसको अन्यथा मत लेना, लुकिंग लंडन टॉकिंग टोक्यो। बात लंदन की हो रही है, बात टोक्यो की कर रहे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, माननीय गृह मंत्री, मैं रोक नहीं पा रही, आपको लंदन, टोक्यो, जर्मनी ही क्यों याद आता है? क्योंकि दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता भी कर सकते थे, पर आपको लंदन, टोक्यो, जर्मनी ये याद आता है। सॉरी, मैं बताता हूँ, मुझे इसलिए लंदन, टोक्यो, जर्मनी याद आता है क्योंकि मेरे राजधानी के अंदर, दिल्ली के अंदर जिस तरह से पोल्यूशन की हालत है, जिस तरह से हार्ट अटैक और कैंसर का पैंडेमिक है, उस पर कोई भी वर्तमान सरकार गंभीर नहीं। इसलिए मुझे इन देशों के, कि अगर हमें विकसित भारत बनाना है तो हमें इनसे थोड़ी प्रेरणा लेनी होगी। अब तो पानी में यूरेनियम मिला, मैं अपनी बात रख दूं नाविका जी, क्योंकि आप सब्जेक्ट से बिल्कुल डिरेल हो चुके हैं, आपके हाथ कांप रहे हैं, तो मैं आप डर गए हैं। नहीं, जैसे मैं साबित कर रहा था, जैसे आप कहे कि कैसे मैं विषय से भटक गया, वैसे माननीय गृह मंत्री सिर्फ भटके ने, गाली उनके मुंह से निकली और गलत शब्द नेहरू जी के बारे में, गलत तथ्य रखा इलेक्शन के बारे में, जो कभी हुआ ही नहीं। उसके मैं बाद में बात करूंगा। मेरे 3 सवाल से मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपके शो में लगातार, और आपके ऑडियंस देखे, मैं कह रहा था कि एसआईआर का टाइम, ये जो एसआईआर का टाइम गलत है, 49 डेज में नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। आपके जितने भी बीजेपी के आपके गेस्ट है कहते थे आप गलत कह रहे हो, देश के खिलाफ कह रहे हो, ये कह रहे हो, वो कह रहे हो। आज क्यों इलेक्शन कमीशन ने बढ़ा दिया? जिन लोगों की मृत्यु हुई, जिन लोगों ने आत्महत्या किया, मेरे बीएलओ ने, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं लिख के रहा उनके प्रति। ये हमारे सवाल है, हमारे सवाल है कि जो ये एसआईआर, भाई आपको ही लगता था कि अगर कुछ हो जाएगा, एसआईआर नहीं, अरे समय चाहिए होगा तो मिल जाएगा ना। इतनी टेंशन किस बात की है? मैं एक लाइन में उसका जवाब दे दूं, क्योंकि तीसरी बार में रोका गया। कोई बात नहीं, मैं एक लाइन में जवाब दे देता हूं। जब 2002-2003 में एसआईआर हुआ था, जिसके डॉक्यूमेंट्स गायब कर दिए गए थे, मैंने निकाला, आर्काइव से भी गायब कर दिए गए थे, तब 165 दिन का समय दिया था। यहां पर 42 + 7 प्लस अब वापस समय दिया गया। इलेक्शन कमीशन को शर्म आनी चाहिए कि मेरे बीएलओ आत्महत्या कर रहे और मेरे प्रधानमंत्री और मेरे गृह मंत्री एक शब्द नहीं निकल रहा। प्रदीप भंडारी जी, जवाब। मुझे लगता है कि जितनी अच्छी एक्टिंग अक्षय खन्ना ने धुरंधर में नहीं करी है, उतनी अच्छी एक्टिंग आज तहसीन पूनेवाला कर रहे हैं। पर आज कांग्रेस पार्टी का काम ये हो गया है। चलिए, मैं अपनी बात नहीं करता, सुनिए इनके अलायंस पार्टनर क्या कहते हैं। संसद चल रही है और नेता विरोधी दल विदेश यात्रा कर रहे हैं। देश की राजनीति को राहुल गांधी कितना गंभीर लेते हैं, इससे किसी से छुपा नहीं है। राजनीति तपस्या है, हॉलिडे करना नहीं है, तपना होता है। राहुल बाबा, अपने नेता विरोधी दल क्यों बने हो, थोड़ी गंभीरता से समझो। हर महीने आप विदेश की यात्रा क्यों करते हो? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आईपी सिंह है, समाजवादी पार्टी के नेता, जिन्होंने कहा, उसके बाद उन पे प्रेशर डाला, उन पे कनपट्टी पे बंदूक डाली गई और उनका ट्वीट डिलीट किया गया। पर मैं आपकी समस्या समझ सकता हूं। जो कांग्रेस आज भव कांग्रेस हो चुकी है, जो आजकल ये रेणुका चौधरी के बाद में इनको बीबीसी कहा जा रहा है, भव कांग्रेस, जो ई सिगरेट के ऊपर शांत रहती है, जो जाके पार्लियामेंट के अंदर कुत्ते लाने की बात करती है, जो भव जैसी बातें करती है, और सबसे बड़ी, जब गृह मंत्री जी बोलते हैं डर के मारे भाग जाती, जैसे वैसे ही मणिपुर के डिस्कशन में प्रधानमंत्री जी जब बोल रहे थे डर के भाग गई। मैं इनकी समस्या समझ सकता हूं। तहसीन पूनेवाला को डर इस बात, घबराहट इस बात की और दुख इस बात का है कि राहुल अकेले गए, कांग्रेस के प्रवक्ता को लेके नहीं गए। पिछली बार नेपाल में गए थे, उनकी ये फोटो वायरल हुई थी जिसमें वो पार्टी एक क्लब में कर रहे थे। उसके बाद अमेरिका गए, ये एंटी इंडिया एलिमेंट इलान उमर के साथ में उन्होंने चोरी चोरी छिपके छुपके जो है एक मीटिंग करी, फिर जहां बाद में वायरल हुई तो उसका स्पष्टीकरण कांग्रेस के लोग देने लग गए। तो आज हर कांग्रेस का प्रवक्ता इस बात पे खबरा है कि राहुल जंगल सफारी करे, बेचारे कांग्रेस के प्रवक्ता तपे। कांग्रेस के प्रवक्ता बिहार के अंदर कैंपेनिंग करे, राहुल जो है अब्रॉड जाए। और अब तहसीन पूनेवाला, तमाम कांग्रेस के नेता यहां पे बैठकर जो है अपनी चप्पल घींच रहे हैं और राहुल गांधी जो है जर्मनी में हॉलिडे कर रहे हैं। नविका जी, पर आखिरी में ओपन चैलेंज तहसीन पूनेवाला को, 70 सालों में जिस तारीख, जिस दिन जवाहरलाल नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक
एक भी बार उन्होंने लीडर ऑफ ऑपोजिशन के साथ में चर्चा करी हो इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट करने में, तो मैं आज तहसीन पूनेवाला के लिए खड़े होकर ताली बजाऊंगा। और अगर ऐसा नहीं है तो तहसीन पूनेवाला कहिए कि कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज्यादा चुनाव को रिग किया। वेल, मैं फैजान किदवाई साहब, मैं आ रही हूँ, तसल्ली से दीजिएगा हर सवाल का जवाब। पर ये जो कनपट्टी पे बंदूक के बात रखी जो माननीय गृह मंत्री जी ने फारूक अब्दुल्ला साहब के लिए किया, ये जो बीजेपी की भाषा है इस पर हम ऑब्जेक्शन लेते हैं। भाषा आपने ये भाषा जो है इस पर हम ऑब्जेक्शन लेते हैं। आपकी भाषा तो बहुत अच्छी है वैसे, मैं मानती हूँ। जो कहते हैं कनपट्टी पे बंदूक ऐसे अरे भैया तहसीन पूनावाला, मैं तो कह रही हूँ, मैं तो कह रही हूँ आपकी भाषा बहुत अच्छी है। मैं रेणुका चौधरी जी की बाइट निकाल देती हूँ, उनसे पूछा क्या हुआ, बहुत अच्छी भाषा है। उन्होंने कहा ये कुत्ता नहीं है, ये काटेगा नहीं, जो अंदर बैठते हैं वो काटेंगे, वो भाषा बहुत अच्छी है। आपने अपने कनपट्टी पे बंदूक से कुत्तों की भाषा, कनपट्टी पे बंदूक अच्छा जेंटलमैन एक मिनट। नहीं फैजान किदवाई साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि मुद्दे कई हैं, आप संसद सत्र का डिमांड करते हैं और सत्र होना भी चाहिए, देश के कई मुद्दे डिस्कस होने चाहिए, लेकिन राहुल गांधी वहां होते नहीं हैं। वंदे मातरम 150 साल हुए, खुद बोलने आते हैं लेकिन दूसरे जब बोलते हैं तो आते नहीं हैं, सत्र के बीच में बाहर चले जाते हैं। आप ही के पार्टी के नेता ये सवाल उठाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो मेरा है कि ये जो अखिलेश जी ने आज कह दिया कि ये जाति रिजर्वेशंस जो हैं ये बंद हो जाएंगी क्योंकि SIR हो